नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों में पास होने के बाद, यानी वक्फ बिल के पास होने के बाद देश में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ हिंसक प्रदर्शन हर जगह चर्चा का विषय बन गया। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, यानी देश की सर्वोच्च अदालत। विशाल तिवारी नाम के एक अधिवक्ता की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा और साथ ही साथ 24 परगना में हुई हिंसा और आगजनी की न्यायिक जांच कराई जाए। याचिका में ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी करे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और 5 सदस्यीय न्यायिक कमेटी इस जांच को संपन्न करे। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान आखिर कौन लोग इस हिंसा में शामिल थे, और साथ ही साथ पूरी हिंसा और प्रदर्शन के दौरान आम जनता का रास्ता अवरुद्ध ना किया जाए, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस याचिका में सीधे तौर पर निशाने पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जो भी हिंसा हुई उसकी वजह से या फिर जो प्रदर्शन 24 परगना या मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं, वहाँ रह रहे आम लोगों को इस हिंसक घटनाओं से बचाव के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ आम रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से या फिर प्रदर्शन के दौरान वहाँ जिस तरह से सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, उसकी वजह से आम जनता को परेशानी ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हुई इस हिंसा यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर शुरुआती दौर में हो रहे प्रदर्शन और फिर उस प्रदर्शन को हिंसा में तब्दील करने वाले आखिर कौन लोग थे, इस मामले को लेकर पूरी तरह जांच पहले ही चल रही है। मुर्शिदाबाद में अचानक से हुई प्रदर्शन और फिर इस प्रदर्शन का पूरी तरह एक उग्र प्रदर्शन में तब्दील होना, सड़कों पर आगजनी और फिर पत्थरबाजी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल पुलिस को भी निशाना बनाया गया। जिसको लेकर एक बात ये भी सामने है कि पश्चिम बंगाल के कुछ आतंकी संगठन भी मुर्शिदाबाद में एक्टिव थे, जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को एक हिंसक घटना के रूप में तब्दील कर दिया। सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर आना और फिर इस तरह अचानक से पत्थरबाजी करने वाले आखिर वो कौन लोग थे, जो चेहरे पर नकाब बांधकर इस तरह पत्थरबाजी कर रहे थे और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मामला, यानी इस याचिका को लेकर ये कहा जा रहा है कि कोर्ट अगर इस याचिका को एक्सेप्ट करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है, तो कई सारे मामले और भी सामने आएंगे। फिलहाल मुर्शिदाबाद और 24 परगना में रह रहे हिंदू परिवार वहाँ से पलायन करने को भी पूरी तरह मजबूर हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर हुए इस प्रदर्शन के बाद इस तरह हिंसा भड़की है कि वहाँ पर हिंदू परिवारों को वहाँ से घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। और देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा ये पूरा मामला आखिर कोर्ट कब तक सुनवाई करता है और इसमें क्या आगे होता है। क्या ये न्यायिक आयोग की मांग कोर्ट की तरफ से मानी जाएगी और जवाब तलब के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार क्या जवाब दाखिल करती है। नमस्कार।